Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, तमाम मुश्किलात दूर अता फरमाए। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। तो जो कोई भी गिला शिकवा को पाक की रहमत से सबके दिलों को साफ़ कर दे। तो बस चलिए जी, दुआओं के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो ये है चांद रात का व्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने, करीबन बहुत टाइम हो गया, मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी थी, छोड़ी नहीं थी यूँ इस तरह से कि काम वगैरह करते तो फिर अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। आते तो थे मेहंदी हर ईद में ही, तो मेरा लगाना नहीं होता था कि कोई अभी बच्चों के साथ ये मुश्किल हो जाती है ना, तो थोड़ा भी मेहंदी लगाए तो फिर वापस हाथ धोना पड़ता है, तो फिर रात का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस बार फाइनली मैंने लगा ही ली। तो जो मेहंदी रखी हुई थी मेरे पास, ये मीठी ईद की मेहंदी रखी हुई थी, तो मैंने लगाई नहीं थी, तो इसी बार लगाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया था इसका। तो आयत भी मुझे यहाँ पे तंग करी थी, तो सुबह ही सुबह यहाँ पे लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे गाय भी ज़बह कर दिया था। तो मैं ऊपर से मुझे नज़र आई थी थोड़ी सी, मैंने क्लिपिंग ले ली इसकी। तो सबके घर में यकीनन पहला दिन तो बिज़ी गुजरा होगा, बड़ी ईद की तो पहला दिन तो सबके घर में अफरा तफरी बिज़ी वगैरह गुजर रहा था। गोश्त 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 और गोश्त, तो गोश्त समेटो, गोश्त पकाओ, गोश्त खाओ, यही सब चीज़ चलती रहती है। तो मुझे इतना गोश्त पसंद नहीं है, बस इतना खाना गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन बहुत ज़्यादा शौकिया नहीं है। तो ईद के दिन सबसे पहले तो पहले हर ईद में मैं अपनी ससुराल जाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। तो मेरे जाने तक यहाँ पे कसाई वगैरह, कसाई तो नहीं थे, घर के बंदे थे, कुछ बाहर से बंदे आए हुए थे, तो वो सब यहाँ पे गोश्त वगैरह कटिंग कर रहे थे। तो फिर मेरी सास ने जल्दी जल्दी चाय भी चढ़ा दी था, वरना हमेशा चाय मैं ही चढ़ाती हूँ। तो मेरे जाने से थोड़ा सा लेट हो गया था, घर के भी बंदे थे, तो फिर उन्होंने चढ़ा दी थी, लेकिन चाय पत्ती जाके मैंने ही डाली थी। तो फिर बाद में चाय वगैरह सर्व करने के बाद यहाँ पे मैं आदमियों के सामने नहीं जाती, तो मैं साइड में एक दूसरे कमरे में आके बैठ गई। तो यहाँ पे राहिल भी था, आदमी तो खैर बाहर का कोई नहीं था, घर के ही बच्चे थे, तो बस फिर भी मैं उनके सामने इतना बैठती नहीं हूँ, तो मैं साइड में आ गई थी। यहाँ पे आयत भी सो गई थी, आयत तंग हो रही थी, तो दोपहर का वक्त हो रहा था। तो यहाँ पे बाहर सारे गोश्त वगैरह काट रहे, तो गोश्त काटते काटते करीबन 12 साढ़े 12 ऐसा हो चुका था। तो मैंने जाके खाना खाना चावल वगैरह मैंने चढ़ा दिया था। तो चाय वगैरह देने के बाद मैं आके बैठ गई थी। फिर बाद में सालन वगैरह गोश्त मेरे सास ने निकाल के दे दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पे गोश्त भी चढ़ा दिया था, तो मिक्स चढ़ाया था। मेरी सास से पूछ के चढ़ाया था क्योंकि सालन वगैरह ज़्यादा था, तो सालन वालन भी बन रहा था यहाँ पे। तो खाना वाना खाने के बाद शाम को जाके लेट देर से मैं घर पे पहुँची थी, क्योंकि मुझे रुकने का इरादा था, लेकिन फिर बच्चों का ये मसला होता है, बच्चे थोड़ा तंग मंग करते हैं, तो गर्मियाँ भी थी, तो फिर मैं आ गई थी। तो इसकी ये दूसरे दिन की क्लिप है, दूसरी ईद की। तो यहाँ पे मुझे चादरें बेडशीट अपनी चेंज करनी थी, पहले ईद को मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ गया था। तो फिर मैंने पहले ईद को नहीं बिछाया था, कि सुबह ही सुबह हम निकल जाते हैं ना, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं निकल गई थी बड़ी ईद के दिन, पहले ईद के दिन ही। तो बस अभी मैं सेकंड ईद पे मैंने ये बिछा दी थी कि अगर कोई अगर बाई चांस घर पे आए तो अच्छा लगता है ना, कि घर पे बेडशीट वगैरह नई लगी है, तो वो अच्छी वाली फीलिंग भी आती है ना, तो नई नई सी फीलिंग आती है। तो मेरी शुरू से आदत है, मेरी अम्मी की भी आदत थी कि घर पे सबसे पहले साफ़ सफाई वगैरह तो करो, बेडशीट वगैरह जो भी कुछ चेंज करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ चेंज होनी शुरू हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से सब कुछ करूँ। लेकिन सेकंड ईद में मैंने इस चादर भी लगा दी थी, तो यहाँ पे उस सेकंड ईद में बहुत बुरा हो गया था। सुबह की लाइट गई हुई थी, तो करीबन 11 साढ़े 12 बजे लाइट गई थी, लेकिन लाइट आई ही नहीं थी, तो दोपहर तक इंतज़ार की थी। उसके बाद हमारी जो यूपीएस थी वो भी बेचारी चल चल के थक गई थी, तो फिर वो भी डाउन हो गई, उसके बाद वो बंद हो गई थी। तो फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि आदत नहीं है बच्चों को भी अंधेरे में रहने की। मेरे हिसाब से सही है कि थोड़ी बहुत लाइट तो जानी चाहिए, लेकिन लेकिन इतना बुरा हो गया था, पानी भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो बस चारों तरफ से मुश्किलें हो गई थी। तो फिर बस यहाँ पे छोटी लाइट की मदद से, बच्चों की लाइटों की मदद से मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बनाया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकती। तो बस मैंने यहाँ पे मटर वाले चावल बनाए थे, तो चावल मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने रख दिया साथ में।
और ऊपर से मैंने मटर भी डाल दिए, तो साथ में ही बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चरसी कढ़ाई, पेशावरी चरसी कढ़ाई। तो मैंने सोचा चलो हर दिन तो खाते हैं एक जैसे, तो मैंने सोचा आज पेशावरी चरसी कढ़ाई बनाए। तो मैं यहाँ पे गोश्त ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी इतना शौक़ नहीं है, बच्चों को भी नहीं शौक़। करीबन 1 किलो जितना मैंने बनाया। यहाँ पे गोश्त लिया है मैंने, बाकी वाले रख लिए क्योंकि बना के ज़ाया करने से ना फिर वो वेस्ट होता है, फिर खाया नहीं जाता। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 किलो जितना ही गोश्त लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। और थोड़ी सी चर्बी ले ली है, तो बस मैं इसी को बनाऊंगी। और मैंने ऑयल इसमें कम डाला है क्योंकि इसमें फ़ैट चर्बी ना वो पिघलेगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेशावरी चरसी कढ़ाई बन के तैयार हो गया, सिंपल है। तो बस मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया। बच्चों फिर मैंने लाइटों का इंतज़ार किया, लेकिन लाइट माशाल्लाह से अब तक आने को तैयार ही नहीं थी कि हम नहीं आना है, हमें नहीं आना है। तो वो जो रूठी है, तो रूठी बेचारी रात को जाके शाम को करीबन 8:30 बजे जाके मानी है, फिर जाके वो आई है। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन इस बात का था कि फ्रीज़र में गोश्त रखे थे, वो उसकी बर्फ़ जो है मेल्ट हो रहे थे, वो ख़राब होने का ख़तरा था क्योंकि पूरे दिन का लाइट गया हुआ है। हमें नहीं पता था कि लाइट इतनी देर रुकेगी, वरना फिर सुबह से ही तो कुछ ना कुछ एहतियात कर लेते। लेकिन बस बहरहाल अब जैसा था वैसा गुजर गया। तो आप सबको फिर से दिली ईद मुबारक। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।